हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल संदीप ज्ञान गुरुकुल में स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 10th के अध्याय 2 चर वाले रैखिक समीकरण का प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में आपको सॉल्व करके समझाऊंगा। इस क्वेश्चन को मैं बहुत ही आसान और सरल वे में आपको समझाऊंगा ताकि आप सभी स्टूडेंट आसानी से समझ जाए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दे और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दो ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप सबको लगातार मिलता रहेगा। धन्यवाद। चलिए सवाल सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। देखिए बोला गया है, क्रिकेट टीम की एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। ठीक है, क्या बोला गया है, 3900 रुपये में कोच ने 3 बल्ला खरीदा और 6 गेंद खरीदा। बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीज गणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करे। बोला बीज गणितीय मैंने आपको दो इक्वेशन बनाना, समीकरण निकालना है, और ज्यामितीय रूप में मैंने आपको ग्राफ बनाना है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग बल्ला और गेंद की कीमत को हम लोग मान लेंगे। तो लिखेंगे हम लोग माना कि एक एक बल्ले एक बल्ले का मूल्य बराबर लिख देंगे एक्स। ठीक है, मूल हमेशा रुपए में होता है, इसलिए लिख देंगे रुपया। ठीक है, इसी प्रकार माना कि ऐसे भी कर रहा हूँ मैं, इसका मतलब होता है ऊपर वाले लिख रहा हूँ सेम। एक क्या होता है, गेंद गेंद का मूल्य बराबर लिखिए मैं वाई रुपया। ठीक है, ये आपका लिख दिया, मान लिया। अब लिखूंगा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार यानी जो प्रश्न कह रहा है, प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है, ये क्रिकेट टीम की एक कोच ने 3900 रुपये में क्या खरीदा, 3 बल्ला। देखिए 3, अब बल्ला को हम लोग क्या माना था, एक्स, तो लिख दीजिए 3x। उसके बाद बोला गया है 6 गेंद। देखिए 6 गेंद, तो 6, गेंद को हम लोग क्या माने, एक गेंद को y माने थे, यानी 6y। ठीक है, इन दोनों को हम लोग कितना में खरीदे, 3900 रुपये में खरीदा बोला कोच ने। ठीक है, तो क्या करेगी, इन दोनों को जोड़ के तो आप 3900 रुपये दीजिएगा, टोटल दीजिएगा ना, इसलिए जोड़ लिख देंगे और बराबर 3900 रुपये लिख देंगे। क्लियर। अब देखिए 3 और 6 में से आपका कॉमन आएगा, कुछ यहाँ आएगा, दोनों में से आप 3 कॉमन ले सकते हो, एक्स वाई नहीं आएगा। ठीक है, सेम देखता, अगर एक्स एक्स नहीं आ रहा था तो ले सकते थे, तो आ गया। तो अब देखिए ब्रेकर में क्या बचा, देखिए 3 ले चुके हैं, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, ठीक है, 3 से 3 को भाग दीजिए ना, एक आया तो एक लिख दीजिए और यहाँ एक्स को उतार दीजिए, प्लस लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ से 3 ले चुके हैं, 6 से 3 ले चुके, कितना बचा, तो देखिए 3 से 6 को भाग दीजिए तो पता चल जाएगा, 3 से 6 को भाग दीजिए 2, और वाई को लिख दीजिए, अब बराबर 3900 रुपये लिख दीजिए। क्लियर। अब मैं क्या करूँगा, अब देखिए 1x, इसको मतलब x भी आप लिख सकते हो, 1x को जरूरी है आपको x ना दिखाना। अब प्लस 2y को ऐसे लिख दीजिए और 3900 रुपये को ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए 3 ब्रैकेट का पहले यहाँ कुछ नहीं है, नहीं गुना है, तो 3 यहाँ गुना में बराबर को उधर जैसे ही ले जाएगा, यहाँ भागा में आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस 2y भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 1300। ठीक है, ये आ गया आपका पहला इक्वेशन। ठीक है, आप फिर पुनः प्रश्नानुसार लिखिए, आप लिखेंगे पुनः प्रश्नानुसार। ठीक है, ये पुनः प्रश्नानुसार मैंने पुनः आपका क्या कह रहा है, ठीक है, पुनः आपका कह रहा है, यहाँ से देखिए पुनः स्टार्ट होगा। ठीक है, बाद में उसने एक बल्ला खरीदा, एक बल्ला तो था उसी प्रकार के 3 गेंद, तो एक बल्ला माने खाली एक्स। ठीक है, तो खाली एक्स लिख दीजिए। ठीक है, उसी प्रकार क्या बोला, 3 गेंद, देखिए 3 गेंद कितना में खरीदा, 1300 रुपये में, तो 3 गेंद यानी गेंद को हम लोग वाई माने थे, यानी 3y। इन दोनों के बदले में हमने कितना कितना रुपया दिया,
यानी जोड़ बराबर 1300 रुपया। ठीक है, ये आपका हो गया समीकरण 2। क्लियर? हाँ, अब चलिए इसको हम लोग ग्राफ बनाने के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 से, तो देखिए समीकरण 1 हमारा क्या था, x प्लस 2 बराबर 1300 लिखिए, x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, तो देखिए हम लोग y का मान निकालते हैं, तो जिसका मान निकालना उसको इसी रखिए, 2y को बराबर 1300 भी वैसे ही लिखिए। देखिए बराबर का इधर x क्या में प्लस में, क्योंकि देखिए x से x का पहले कुछ चिन्ह है, यानी प्लस बराबर को उधर ले जाएगी माइनस में, यानी माइनस एक्स आ गया। तो चलिए y को ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए 1300 भी ऐसे लिख दीजिए, माइनस एक्स लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ 2y का साथ क्या है, मल्टीप्लाई में, यानी सटा यानी मल्टीप्लाई में, 2 को बराबर को उधर ले जाएगा संख्या का, तो बाई मान जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब देखिए हम लोग x का मान मानेंगे, तो y का मान आए, फिर भी यहाँ जो रहता है वहाँ लिखते सॉल्व करने के y का मान अपने आप आता है। ठीक है, यहाँ इसलिए का चिन्ह दे दीजिए कि आपको सब गणित में देना चाहिए। ठीक है, देने से आपका गणित आपको देखने में अच्छा लगता है, रूल्स भी है। ठीक है, चलिए अब यहाँ मानेंगे, माना x का मानेंगे ना, एक माना x बराबर, देखिए मान लीजिए, देखिए मैंने यहाँ बड़ी संख्या को मानेंगे 1300 है, मान लेते हैं हम यहाँ आपका 400, नहीं 4 नहीं 500 मान लेते हैं, 500 मान रहे, 1300 से 500 घटाएगा 800, और 2 से भाग दीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 400। ठीक है, ऐसा संख्या मानिए जो कट कुट के आपको एक राउंड फिगर मिले। ठीक है, तो यहाँ हम मान लेते हैं 500, तो ये y को उतारिए, 1300 को उतारिए, अब माइनस एक्स का मान लिखिए 500, क्योंकि 500 माने तो एक्स का जगह देखिए, अब बाई 2, तो देखिए 1300, ये 1300 और घटा 500, यहाँ 800 लिखिए, 800 बाई 2, तो बराबर आपका आ जाएगा 400। क्लियर? हाँ, अब इसी प्रकार फिर एक मान मानिए, माना एक्स बराबर, अब मान सकते हो आप 100 मान लीजिए, 100, तो खुद से मानना ना मान, ग्राफ में हम लोग खुद समान मानते हैं, तो 1300 लिखिए, माइनस एक्स का मान एक्स को मानेंगे, यदि एक्स एक्स का जगह एक्स को लिखेंगे बाय 2। ठीक है, तो देखिए घट आएगा आपका, आ गया कितना, तो 1200 बाय 2, तो आपका आ जाएगा कट के 600। ठीक है, इसको टेबल में डाल दीजिए, देखिए छोटा सा टेबल बनाइए, कोई बड़ा टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये देखो छोटा सा टेबल बना ले रहा हूँ, एक्स वाई। ठीक है, एक्स का मान हम लोग कितना माने थे 500, तो वाई को हम लोग क्या लिखेंगे 400 आया, एक्स को हम लोग 100 माने, वाई का कितना है 600। ठीक है, ये आपका बन गया समीकरण 1 का मान निकल गया। ठीक है, हल्का निकल। अब समीकरण 2 का निकालेंगे। देखिए समीकरण 2, तो लिखिए यहाँ समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 का मान क्या है आपका, एक्स प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, लिख दिया समीकरण 2 का। अब देखिए हमको y का मान निकालना, 3y को ऐसे रखेंगे, 1300 को भी ऐसे लिखेंगे, x यहाँ प्लस में उधर आके मान। ठीक है, अब x का मान मानेंगे, आपका y आएगा, तो लिखिएगा माना कि x बराबर, ठीक है देखिए यहाँ आपका, ठीक है, और एक चीज मैं भूल गया, और एक चीज है, मान लीजिए y का मान निकालना है, y बराबर यहाँ हो जाएगा 1300 घटाओ x, यहाँ 3y का साथ क्या मल्टीप्लाई भी इधर आके डिवाइड में। ठीक है, ठीक है, x बराबर वाला मान लेते हैं आपका, x बराबर या मान लेते हैं हम कितना 100 मान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए घट के 1200 और 3 से भाग देंगे, 300 का 12 तो 100 मान लीजिए 100, तो ये y को लिखिए y, ये बराबर को लिखिए 1300 को लिखिए, x का मान क्या मान लिया 100, तो घटाओ 100 लिखिए, आप बाय 3 लिखिए। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, घटेगा दोनों
तो 1200/3 बराबर आएगा आपको 400। क्लियर। हाँ, आप क्या लिखे फिर एक बार मानिए। माना कि x बराबर, अब मान लीजिए कितना, 400 मान लिया। 13 400 बढ़ाए 900 आएगा। ठीक है, 400 मान लीजिए। तो y बराबर 1300 घटाओ 400/3, तो आपका आ जाएगा 900/3 बराबर आ जाएगा 300। चलिए अभी आपको डब्बा में डाल दीजिए, एक टेबल में डाल दीजिए। ठीक है, देखिए एक्स वाई, एक्स का मान हम लोग कितने में 100, तो वाई हमारा कितना है 400। एक्स हम लोग कितने में 400, तो वाई हमारा कितना है 300। क्लियर। अब इन दोनों मानों को हम लोग ग्राफ में लिख देंगे। ठीक है, चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए ग्राफ, तो देखिए सबसे बड़ा मान हमारा क्या है, दोनों साइड हमारा सबसे बड़ा मान क्या है देख लेते हैं। देखिए यहाँ 500 400 600 100, 600 सबसे बड़ा मान है। 600, ठीक है, यहाँ पे 100 600। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले खींचते हैं लाइन। तो देखिए देखिए, मैं कलम का यूज कर रहा हूँ, पेन का, क्योंकि आपको डार्क दिखे आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम में नंबर नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग पेन से बनाते हो तो ये एला, और तो खींच देते हैं। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो देखिए ये हमारा होता है एक्स अक्ष। ठीक है, ये अक्ष जो क्या कहलाता है, एक्स का। यहाँ लिखिएगा एक्स, और ये क्या होता है एक्स डैश। ठीक है, एक डैश में माइनस वाला, इधर यहाँ से सब माइनस, यहाँ प्लस रहेगा। ठीक है, ये होता है आपका वाई, और नीचे होता है वाई डैश। ये आप लिख सकते हैं वाई डैश। ठीक है, तो अब देखिए अब ये आपका मूल बिंदु है, यहाँ लिख लीजिए। इसको लिखिएगा 100। हम लोग क्या करते हैं, 100 का अंतराल में लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आपका 500 400 300 ऐसा करके है। यहाँ लेते हैं 200, यहाँ लेते हैं 300, ये लेते हैं 400, और ये लेते हैं 500, और ये लेते हैं 600, और एक ले लीजिए 700। ठीक है, 700। ये भी ले लीजिए 100, ये ले लीजिए 200, ये ले लीजिए 300, ये ले लीजिए 400, ये ले लीजिए 500, और ये ले लीजिए 600, और ये ले लीजिए 700। ठीक है, माइनस वाला कोई आपका संख्या नहीं है, इसलिए जरूरी नहीं आपका माइनस, आप एक दो तो रख दीजिए। पूरा भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आप एक दो तो ही रख दीजिए। ठीक है, -100, माइनस का है ना एक्स का, तो -200। चलिए अब मान रखते हैं। देखिए पहला में क्या मानो है, देखिए एक्स का है आपका 500, वाई का 400। देखिए एक तो 500, वाई का, तो हम लोग डालेंगे। ठीक है, देखिए एक्स का 500, देखिए एक्स का है, देखिए एक्स में है। ठीक है, वही प्लस वाला है, देखिए 500। और वाई देखिए है, वाई का 400 प्लस वाला, तो देखिए 500, और ये 400 सीधा देखिएगा। देखिए ये सीधा, और ये सीधा आपका यहाँ डाल देना। ठीक है, यहाँ बिंदु लेके यहाँ गोला कर देना। उसके बाद देखिए सेकंड लेके आपका एक्स का 100 और वाई का 600। तो देखिए एक्स का 100, या देखिए एक्स का 100 और वाई का 600 है। देखिए यहाँ से सीधा और यहाँ बैठा देंगे। ठीक है, तब इसको हम लोग खींच देते हैं। ठीक है, देखिए हम खींचता हूँ।
ठीक है, बिंदु बिंदु मिलना चाहिए। ठीक है, इसे आपको एक कीजिएगा, बिंदु बिंदु मिले। ठीक है, कीजिएगा ये देखो। ठीक है, करिए। तो आप देखिए इसको कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका ये कितना था आपका? ये आपका था 500 और ये था 400। ठीक है, और ये आपका कितना हुआ? 100 और ये 600। ठीक है, इतना हो गया। चलिए, और दूसरा, दूसरा आपका क्या मान है? तो देखिए दूसरा समीकरण का मान देख लेते हैं। ठीक है, देखिए दूसरा समीकरण का मान है 100 400। ठीक है, तो 100 हम लेते हैं। तो देखिए 100 हमारा क्या है? ये 100 और 400 यानी आपका ये इधर इधर, ये देखिए। ठीक है, 100 400। और दूसरा क्या है आपका? 400 300। ये देखिए 400 x का और y का 300 यानी आपका इधर। ठीक है, ये आपका मार दीजिए बोला। ठीक है, चलिए मिला के फिर से सीख दीजिए। ये बिंदु बिंदु मिला के खींचिएगा। तो ये बिंदु और ये देखिए ये बिंदु। ठीक है, देखिए मिला के खींच दिया मैंने। और ये ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है? ये हमारा है 100 और ये 400। ये बिंदु का और इस बिंदु का मान है हमारा 400 300। 400 और 300। ठीक है, ये कौन सा समीकरण है? ये समीकरण है आपका x प्लस x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, और एक आपका समीकरण है x प्लस 3y बराबर 1300। ठीक है, इस बिंदु का P नाम दे सकते हैं, इसको आप दे सकते हैं Q, इस बिंदु को R और S बिंदु को S। क्लियर? आप नाम दे सकते हो। तो चलिए आप देखिए, आपने कितना अंतराल में नोट लिया था? 100 का, 100 से 200, 200 से 300, 100 का। ठीक है, तब यहाँ आपको लिखना पड़ेगा एक सर्च पे। तो यहाँ लिखिएगा x एक्सिस 1 यूनिट बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ लिखने का y एक्सिस एक्सिस 1 यूनिट बराबर 100 सेंटीमीटर। बस आपका सवाल ग्राफ बन गया, देख लीजिए। अगर आपको ग्राफ समझने में अगर थोड़ी भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हो। एक दो बार देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारा नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। धन्यवाद।